हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेसन 1 के बारे में, लेसन 2 के बारे में बात की थी। ये क्लास 12 मैथ का लेसन 3 है, जो कि अभी हूँ। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हूँ, अब कहते हैं किसको है? किसी भी संख्या के समुच्चय को जब n पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम आव्यूह कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए। किसी भी संख्या के समुच्चय को जब m पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार सारणी में व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के प्रकार देख लीजिए। पहला है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। दूसरा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, यानी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तीसरा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। चौथा है पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल पंक्तियां हो, स्तंभ ना हो, उसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पंक्ति हो स्तंभ ना हो, केवल एक स्तंभ हो और पंक्तियां हो, उसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह। पांचवा है स्तंभ आव्यूह। इसमें केवल एक पंक्ति हो और स्तंभ हो, उसे कहते हैं स्तंभ आव्यूह। छठा है शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह नाम से ही पता चलता है इसके अवयव शून्य होंगे। ऐसा आव्यूह जिनके अवयव मतलब जैसे कि ये आव्यूह है, ये जो संख्या है इनके अवयव है, तो इसमें ऐसा आव्यूह जिसके अवयव शून्य हो उन्हें हम कहते हैं रिक्त या शून्य आव्यूह। सातवां है इकाई आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिनमें सभी अवयव 1 हो, जैसे कि ये हुआ, ये 2x2 का आव्यूह है, ये है हमारा इकाई आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयवों की संख्या, सभी अवयव 1 हो, इकाई आव्यूह कहलाता है। आठवां है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हैं, जैसे मुख्य विकर्ण इसे कहते हैं, ये है मुख्य विकर्ण, इसके अलावा सभी अवयव शून्य हो, तो ये हमारा कहा विकर्ण आव्यूह। अब आइए चलते हैं आव्यूह के योग एन गुणनफल पे। आव्यूह का जोड़ घटाना एन गुणा। आव्यूह का जोड़ घटाना तो सिंपल है, बस गुणे में थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को। चलिए कोई भी आव्यूह लेते हैं, जैसे पहले योग वाला देखते हैं। योग दो आव्यूहों का योग। पहला आव्यूह है 2 4 6 8 प्लस 3 2 9 7, कोई भी ले सकते हैं संख्या, इसका जोड़ करना है हमको। तो ये सिंपली जैसे योग होता है संख्या का वैसे हो जाएगा। पहला और पहला, इसको दोनों को ऐड करेंगे, 2 3 5, 4 और 9 13, 6 और 2 8, 8 और 7 15। ये एक नॉर्मल योग है। वैसे ही अंतर मतलब घटाना। चलिए घटाना ही लिख देते हैं। कोई भी आव्यूह लेते हैं, -3 2 1 4, घटाइए। जैसे हमने इसमें जोड़ा है वैसे ही घटेगा।
8 में से 3 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 4 गया -2। ये आंसर हुआ। देखिए हम इसको कहते हैं A11 लिखेंगे 2, A12 यानी ये स्तंभों की संख्या है, ये पंक्ति की संख्या और ये स्तंभों की संख्या। पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ तो क्या है, पहला दूसरा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 4। वैसे ही ए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 6, इसको दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 8। तो इसका भी वही होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 9, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 7। योग का नियम देखिए, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ दोनों का ऐसे योग करेंगे, दोनों के मान रखेंगे, यहाँ 3 और 2, 3 प्लस 2 मिला के 5 आया है। ऐसे ही सभी के करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ प्लस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दोनों का मान लिखेंगे 4 प्लस 9 13। वैसे ही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ फिर दूसरे अवयव का दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 = 8। वैसे ही दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरे अवयव का दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ = 8 7 और 15। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे ही ये घटाने का भी होगा, देख लीजिए। ये है हमारा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 दूसरे अवयव का, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4। घटाना करना था, पहली पंक्ति पहला स्तंभ माइनस पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दोनों का मान रखेंगे 8 - 3 = 5। वैसे ही दूसरी का पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 - 2 = 0। पहले अवयव का दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस दूसरे अवयव का दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये है 3 - 1 2। फिर दूसरी पंक्ति पहला दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ फिर दूसरे अवयव का दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ = ये 2 - 4 = -2 मिला लीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5 है तो 5, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 है 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 है -2। ठीक, अब आइए गुणा देखते हैं इसका, अवयव का गुणा। पहले चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है क्वेश्चन 2 5 6 3 7 9 2 11 3 प्लस 3 4 6 9 2 1 3 1 2 6, दोनों का योग कैसे होगा? देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे पहली पंक्ति पहले स्तंभ के जगह पे
2 3 5। अब देखते हैं पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका भी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दोनों को ऐड करेंगे 9 5 14, 9 5 14। फिर देखते हैं पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरे भी कोई पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दोनों को ऐड करेंगे 6 3 9, लिखेंगे पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ के यहाँ पे। ऐसे ही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दोनों को ऐड करेंगे 7 3 4 3 7। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 7, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2, 7 2 9। फिर है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 9 2 11। फिर है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दोनों का ऐड करेंगे 6 2 8। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 11 1 12। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दोनों को ऐड करेंगे 6 3 9, लिख देंगे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ के जगह पे, ये आ गया। ठीक, ऐसे ही घटाने का देख लेते हैं क्वेश्चन, इसी को देख लेते हैं क्या था। चलिए इसी को देख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं हम माइनस। ठीक, फिर वैसे चलिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ में से पहली पंक्ति पहला स्तंभ घटेगा -1, 3 में से 2 हो जाता है -1। ठीक, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ घटेगा -4, 9 में से 5 जाएगा -4। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ घटेगा -1। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5, 7 में 2 जाए 5। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 9 में 2 जाए 7। पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -4 घटेगा। दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 10। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस दूसरे अवयव का तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो जाएगा 6 में से 9, 3 में से जाए -3, ये होगा आंसर। चलिए गुणा वाला देख लेते हैं, उसके बाद कुछ यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। गुणा के लिए देखिए, गुणा कोई लेते हैं अभी हो 1 2 9 2 2 टू सिम हो गया। चलिए बदलते हैं इसको 4, ठीक, इंटू 2 3 8 6, ठीक। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना है, कैसा होता है देखिए। पहले हम करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ को पहली पंक्ति पहला स्तंभ में लिखते हैं 2 एकम 2, फिर लगाते हैं प्लस, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में 9 8 56, ठीक। फिर इसी को इसमें फिर पहली पंक्ति पहला स्तंभ दूसरी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में 3 एकम 3 प्लस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 9 6 54। फिर वैसे ही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को पहली पंक्ति पहला स्तंभ से 2 2 4 प्लस पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ को पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में 4 बटे 36, 4 बटे 32। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को पहली पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ में 3 2 6, फिर 4 9
4 6 24। देखिए नॉर्मल भाषा में देखिए, इन दोनों को उठा के ऐसे गुणा करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर इसी को ऐसे इन दोनों में फिर ऐड करते हैं। देखिए 1 में 2 का हुआ 2 प्लस 9 में 8 56, फिर 1 में 3 का 3, 9 में 6 का 54, दोनों का ऐड, फिर ऐसे इन दोनों को उठा के फिर ऐसे, फिर ऐसे 2 दूनी 4 प्लस 4 बाटे 32, फिर 2 3 6, फिर 4 9 4 6 24, फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं। चलिए यही कर लेते हैं। 56 2 58, 54 3 57, 4 और 32 36, 24 से 6 30, ये हुआ आंसर। ठीक, चलिए ये 2 इंटू 2 का था, अब 3 इंटू 3 का देखते हैं, वो थोड़ा बड़ा होगा। चलिए देखते हैं, 1 2 3 6 7 8 2 9 6 इंटू 6 3 2 5 4 3 7 9 8, कोई भी संख्या दे सकते हैं। चलिए जैसे बताया गया था वैसे करिए। पहले का 6 में 6 प्लस, फिर 6 का 3 में 18, फिर प्लस 2 का 2 में 4, ये एक हो गया। फिर उठाइए, फिर इसमें पहले का 5 में तो वह 5, फिर प्लस 6 का 4 में 24, फिर प्लस 2 का 3 में 6, फिर इस वाली लाइन में 7 का 1 में 7, 6 का 9 में 54, प्लस 2 का 8 में 16, ये क्वेश्चन बंद। चलिए दूसरी पंक्ति उठाते हैं, फिर पहले स्तंभ में दूसरी पंक्ति से 2 6, 2 का 6 में 12, फिर प्लस 7 का 3 में 21, 9 का 2 में 18, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 का 5 में 10, 7 का 4 में 28, 9 का 3 में 27, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 का 7 में 14, 7 का 9 में 9 7 63, 9 का 8 में 9 8 72, फिर चलते हैं तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 36 18, प्लस 8 3 24, प्लस 6 2 12, फिर पहले तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 3 15, 8 4 32, 6 3 18, फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 7 3 21, प्लस 8 9 72, प्लस 6 8 64, 6 8 48, सॉरी 6 8 48, अब ऐड कर लेते हैं 8 6 और 18 24 और 4 28, 6 और 18 24 और 4 28, ये 12 और 21 33, 12 और 21 33 और 18 33 और 18 33 और 18, 8 3 11 51, फिर 18 24 12 ऐड करेंगे 8 4 12 2 10
8 4 12, 2 14, 2 4 1 5, 54। चलिए फिर इसको ऐड करते हैं। 24 6 30, 5 35, 10 और 28 हो जाएगा 38, 38 और 37, 38 और 7 45 और 20 65, 15 32 और 18, 15 32 और 18, 18 और 32 ऐड करेंगे 50, 50 और 15 65, 7 54 और 16, 54 और 16 ऐड करेंगे 70, 70 और 7 77। वैसे ही 14 63 72 इसको ऐड करते हैं। 4 3 7 7 2 9 9, 6 1 7 7 7 14। ठीक, ऐसे ही ऐड करते हैं। 4 3 7 7 2 9 9 लिखा, 1 6 7 7 14। ठीक, वैसे 21 72 और 48, 21 72 और 48 इकाई वाला जोड़ते हैं पहले। 1 और 2 3 और 8 11, 11 को 1 हाथ से लगा 1, 7 2 9 9 4 13, 13 1 14। ये है आंसर। तो कैसी लगी आप लोग को वीडियो? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो कि यूपी बोर्ड में पूछे गए हों। धन्यवाद, जय हिंद।